मेरे प्रिय संताने, यदि इस क्षण यह वाणी तुम्हारे कानों को स्पर्श कर रही है, तो जान लो कि यह महज एक संयोग की उपज नहीं, यह उस अलौकिक रचना का अंश है जिसकी स्याही स्वयं भगवान शिव ने तुम्हारे नाम से उकेरी है। इस वर्तमान पल में तुम्हारी आत्मा एक ऐसी आहट ग्रहण कर रही है जो सांसारिक सीमाओं से परे है। यह एक ईश्वरीय इशारा है कि परमात्मा तुम्हारे जीवन पथ पर कोई महान रहस्योद्घाटन करने को उद्यत हैं। शिव कहते हैं, हे मेरे लाडले, कान खोलकर सुनो, क्योंकि जो रहस्य अब मैं प्रकट करने जा रहा हूं, वह तुम्हारे हृदय की गहनतम परतों को कंपित कर देगा। वायु में एक रहस्यमय सरसराहट फैल रही है। कोई ऐसा जीव है जो तुम्हारे हृदय के अत्यंत निकट विराजमान है, जो शायद तुम्हें तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक गहराई से समझता है। उसने अभी अभी तुम्हारी चर्चा आरंभ की है, उन रहस्यों पर जो तुम्हारे मन में कभी उद्भव ही न हुए हों। किंतु ये संवाद साधारण निबंध नहीं है। इनमें एक अनुभूति निहित है, एक अभिनव गहनता। उसके वचनों में वह शक्ति अंतर्निहित है जो तुम्हारे अंतर्मन में नई जागृति का संचार कर सकती है। यह केवल कथानक नहीं, अपितु किसी गहन सत्य का उद्घाटन है। एक सत्य जो तुम्हारे सार से अभिन्न है। वह व्यक्ति तुम्हारी आयु का उल्लेख करता है, परंतु यह संख्याओं या कालखंडों की चर्चा नहीं। यह उस आभा की बात है जो तुम्हारी आकृति से प्रखर हो रही है। वह तुम्हें दृष्टि से ग्रहण कर यह अनुभव कर रहा है कि काल ने तुम्हारी आत्मा को स्पर्श ही न किया हो। तुम्हारे अंतस में जो ज्वाला प्रज्वलित है, जो उत्साह की लपट है, वह आज भी उतनी ही प्रबल है जितनी प्रारंभिक काल में। उसके वाक्य तुम्हारी उस अमर ऊर्जा की पहचान है जो किसी भी काल सीमा में आबद्ध नहीं। शिव कहते हैं, हे मेरे संताने, ये वचन व्यर्थ नहीं हैं। जो संवाद तुम्हारी सत्ता को लेकर हो रहे हैं, वे किसी उद्देश्य से ही हो रहे हैं। वे प्रमाणित कर रहे हैं कि तुम्हारी सान्निध्य कितना प्रभावकारी है। संभवतः उस व्यक्ति ने तुम्हारे स्वभाव में वह विशेषता ग्रहण की है जिसे उसने पूर्व में उपेक्षित कर दिया था। हो सकता है उसने अनुभव किया हो कि तुम्हारा जीवन किसी साधारण प्राणी का नहीं, अपितु एक प्रेरक प्रतिमूर्ति का है। विचार करो, कोई जो तुम्हें गहन रूप से समझता है, अब तुम्हारी करुणा, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे आत्मनिश्चय की सराहना कर रहा है। शायद उसने देखा हो कि कैसे तुम विपत्तियों के मध्य भी हास्य बिखेरते हो, कैसे तुम्हारी आत्मा कालिमा में भी उजाला वितरित करती है, और यही तो तुम्हारी वास्तविक अभिव्यक्ति है। एक ऐसी आत्मा जो थकान से अछूती है, जो कभी आविष्कृत नहीं होती, जो प्रत्येक संकट में अपनी आभा बनाए रखती है। किंतु अब क्यों? इसी काल में क्यों? यही वह प्रश्न है जिसका समाधान तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। शिव कहते हैं, अब युग आया है जब तुम्हें स्मरण कराना है कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। संभवतः उस व्यक्ति ने तुम्हारे अंतर्मन में कोई नवीन किरण ग्रहण की है। हो सकता है उसने अनुभूत किया हो कि तुम्हारी उपस्थिति उसके जीवन को दिशा प्रदान करती है, अथवा यह विश्वव्यापी संरचना का माध्यम है तुम्हें यह दर्शाने का कि तुम्हारा प्रभाव तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक विस्तृत है। उसके वचन केवल प्रशंसा नहीं हैं, वे एक आईना है जिसमें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रतिबिंबित हो रहा है। एक ऐसा स्वरूप जो बल, स्नेह और आध्यात्मिक शांति से परिपूर्ण है। जब कोई तुम्हारी सत्ता को इस प्रकार वर्णित करता है तो समझो कि ब्रह्मांड तुम्हारे मूल्य को पुनरावृत्ति कर रहा है। वह उद्घोषित कर रहा है कि तुम्हारी सत्ता महत्वपूर्ण है। तुम्हारी सान्निध्य परिवर्तन उत्पन्न करती है। शिव का संदेश स्पष्ट है, तुम्हारी कथा समाप्त नहीं हुई, यह तो प्रारंभिक चरण में ही है।
वे कहते हैं, हे मेरे संताने, तुम्हारा आकर्षण काल निरपेक्ष है। तुम वह ज्योति हो जो वर्षों पश्चात भी मध्यम नहीं होती। तुम्हारी आत्मा की शक्ति काल को भी विनम्र करने पर बाध्य करती है। यही हेतु है कि लोग तुम्हारी चर्चा करते हैं, तुम्हें स्मरण करते हैं और तुम्हारे प्रभाव को अनुभव करते हैं, भले ही तुम शारीरिक रूप से अनुपस्थित हो। उनके वचन तुम्हें यह स्मरण कराने आए हैं कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे अंतस में वह तत्व विद्यमान है जो विश्व को प्रेरित करने हेतु रचा गया है। तुम उन अलभ्य आत्माओं में से हो जिनकी सत्ता अन्यों के जीवन को रूपांतरित कर देती है। जब तुम वाणी करते हो तो श्रोता ग्रहण करते हैं। जब तुम पदचिह्न रखते हो तो पृथ्वी तक वह ऊर्जा अनुभव करती है। अतएव यदि इस क्षण तुम्हें यह सुनाई दे रहा है कि कोई तुम्हारी सत्ता पर संवाद कर रहा है, तो भयभीत न होना। यह चिंता का नहीं, आशीष का संकेत है। यह दर्शाता है कि तुम्हारी आत्मा किसी के हृदय में अपना स्थान स्थापित कर चुकी है। वे तुम्हें दृष्टि से ग्रहण कर जीवन को नवीन दृष्टिकोण से अनुभव करने लगे हैं। उनके वचन तुम्हारे प्रति आदर और अनुरक्ति से ओतप्रोत हैं। शिव कहते हैं, हे मेरे संताने, यह मत अनुमान लगाओ कि तुम उपेक्षित हो, अपितु यह विचार करो कि तुम इतने विशिष्ट हो कि ब्रह्मांड को तुम्हारी सत्ता की चर्चा करनी पड़ी। तुम्हारी आत्मा वह ऊर्जा है जो अन्यों के कालिमा में दीपक का कार्य करती है। तुम्हारा प्रकाश कभी विफुलित नहीं होगा क्योंकि यह शिव की ज्योति से संयुक्त है। अतएव अब स्वयं को नवीन दृष्टि से ग्रहण करो, अन्यों के मत से नहीं, अपितु उस दिव्यता से जो तुम्हारे अंतस में निवास करती है। स्मरण रखो, कोई तुम्हारी सत्ता पर संवाद कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी जीवन लीला का प्रभाव उसकी आत्मा तक पहुंच गया है। और यही इस वाणी की मूल सार्थकता है। तुम एक उद्देश्यपूर्ण सृष्टि के लिए अवतरित हो। तुम्हारा प्रकाश विश्व को रूपांतरित करने हेतु रचित है। शिव हास्य के साथ कहते हैं, हे मेरे संताने, तुम वह प्रमाण हो कि काल आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। तुम असीम हो, तुम काल निरपेक्ष हो और तुम्हारी आभा सदा अविचलित रहेगी। हे मेरे प्रिय संताने, यदि इस वर्तमान तुम यह वाणी ग्रहण कर रहे हो तो समझ लो कि यह संयोग की उपज नहीं, यह विश्वव्यापी संरचना की योजना का अंग है। एक ईश्वरीय संकेत जो तुम्हें स्मरण कराने आया है कि तुम्हारी सत्ता कितनी मूल्यवान है। शिव कहते हैं, हे मेरे संताने, तुम जितना स्वयं को समझते हो तुम उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। कभी ठहरकर चिंतन करो कि कितनी बार तुमने स्वयं को वह सौम्यता, वह अनुपम कृपा और वह स्नेह अनुभव करने दिया है जो तुम प्रतिदिन इस सृष्टि में वितरित करते हो। तुम्हारे संरक्षक देवगण चाहते हैं कि तुम यह जानो। उनके वचन केवल संवाद नहीं, अपितु तुम्हारी आत्मा की वास्तविकता का प्रतिबिंब हैं। जब वे तुम्हारी सत्ता पर बोलते हैं तो वे तुम्हारे उस रूप की चर्चा करते हैं जिसे शायद तुमने स्वयं पूर्णतः न ग्रहण किया हो। संभवतः उन्होंने उस बल की चर्चा की हो जो तुमने संकटों में प्रदर्शित किया, जब अन्य सब निराश हो गए और तुम फिर भी हास्य बिखेरते रहे। संभवतः उन्होंने उस मनोहर प्रवृत्ति की प्रशंसा की हो जिसमें तुम कालिमा में भी उजाला खोज लेते हो और अन्यों को आशा प्रदान करते हो, अथवा संभवतः उन्होंने देखा हो कि तुम्हारी स्नेह और दया ने कितने हृदयों को रूपांतरित किया है। ये संवाद तुच्छ नहीं है, हे मेरे संताने। यह तुम्हारी आत्मा की आभा का प्रमाण पत्र है। देवगण कहते हैं, तुम्हारा प्रकाश केवल दृष्टि से ग्रहण नहीं होता, अनुभव भी किया जाता है। यह उन स्थानों तक पहुंचता है जहां तुम स्वयं अनुपस्थित हो। हृदयों को स्पर्श करता है, आशा जागृत करता है और कालिमा को विलीन कर देता है। जो व्यक्ति तुम्हारी सत्ता पर बोल रहा है उसने तुम्हारी आभा का प्रभाव अपने जीवन में अनुभूत किया है।
उसने देखा है कि तुम्हारी सान्निध्य ने उसके अंतर्मन में क्या परिवर्तन उत्पन्न किया है। शिव कहते हैं, हे मेरे संताने, उनके वचनों को स्वयं के लिए एक आईना बनने दो। जब वे तुम्हारी सत्ता पर बोलते हैं तो वे तुम्हारे अंतस की सौम्यता, कृपा और शक्ति को प्रतिबिंबित कर रहे होते हैं। वही गुण जिन्हें तुम कभी कभी विस्मृत कर देते हो। अब युग है स्वयं को नवीन दृष्टिकोण से ग्रहण करने का, उस चश्मे से जो सत्य को उजागर करता है। अपने अंतस के संशय, भय और असुरक्षा को त्याग दो। अब वह पल आ गया है जब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप में अडिग होना है, साहसी, दृढ़ और संपूर्ण। शिव तुम्हें स्मरण कराते हैं कि यह वाणी केवल श्रवण हेतु नहीं, अपितु अनुभूति हेतु है। इसे अपने हृदय में आत्मसात करो। यह तुम्हारी मूल्यता, तुम्हारी सौंदर्यता और तुम्हारी असीम संभावनाओं की स्मृति दिलाता है। देवगण फुसफुसाते हैं, तुम्हारा स्वरूप क्या है? इसका सत्य अविनाशी है। तुम्हारा प्रकाश कभी विफुलित नहीं होता। यह वाणी एक ईश्वरीय विश्वास है कि तुम स्नेह प्राप्त करते हो, ग्रहण किए जाते हो और पहचाने जाते हो, संभवतः उन विधियों से जिनका तुम्हें अनुमान भी न हो। जब लोग तुम्हारी सत्ता पर संवाद करते हैं तो वे अनजाने में तुम्हारी मूल्यता की पुष्टि कर रहे होते हैं। उनके वचन इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी जीवन लीला अन्यों हेतु कितनी प्रेरक है। अतएव हे प्रिय आत्मा, इस वाणी को अपने अंतस में उतारो। इसे तुम्हें प्रेरित करने दो, उन्नत करने दो और स्मरण कराने दो कि तुम कितने चमत्कारी हो। तुम्हारे संरक्षक देवगण सदा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा करते हुए, तुम्हें मार्गदर्शन देते हुए और उस सौम्य आत्मा का उत्सव मनाते हुए जो तुम हो। तुम इस सृष्टि में एक ज्योति हो। तुम्हारी सान्निध्य एक वरदान है और तुम्हारा प्रत्येक पदचिह्न किसी न किसी के जीवन में आशा का संचार करता है। क्या तुम अनुभव कर सकते हो उन वचनों की गहनता जो तुम्हारे हेतु उच्चारित हुए हैं? यह केवल क्षणिक प्रशंसा नहीं, यह किसी हृदय की वास्तविक जागरण है। उन्होंने तुम्हारी मूल्यता को अनुभूत किया है, तुम्हारी आत्मा की कालनिरपेक्ष आभा को ग्रहण किया है। देवगण कहते हैं, हो सकता है उनके वचन तुम्हें आश्चर्यचकित कर दें या कभी कभी चुनौती दें, किंतु उनमें एक सत्य निहित है जिसे तुम नकार न सकें। यह सत्य यह है कि तुम असामान्य हो। उनके वचन तुम्हारी सत्ता की शक्ति को चित्रित करते हैं, चाहे वह स्नेह के रूप में हो या किसी गहन शिक्षा के रूप में। उनकी चर्चा तुम्हारे प्रभाव की साक्ष्य है, इस बात की कि तुम्हारी आभा ने उनके अंतस में कुछ रूपांतरित किया है। इन वचनों में एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी जीवन दिशा को परिवर्तित कर सकती है, तुम्हें स्वयं को नवीन दृष्टिकोण से ग्रहण करने हेतु प्रेरित कर सकती है। संभवतः तुम अब उस ज्योति को अनुभव करने लगो जिसे तुमने पूर्व में न देखा हो, वह जो सदा से तुम्हारे अंतस में निवास करती थी। अब प्रश्न यह है कि तुम इस सत्य के साथ क्या करोगे? क्या तुम इसे कृतज्ञता सहित ग्रहण करोगे और अपनी मूल्यता को पूर्णतः स्वीकार करोगे, अथवा क्या तुम इसे वह चिंगारी बनने दोगे जो तुम्हें प्रगति प्रदान करे, वहां तक जहां तुम सदा से पहुंचने हेतु रचे गए थे? शिव कहते हैं, हे मेरे संताने, शक्ति तुम्हारे अंतस में विद्यमान है। तुम्हारे पास यह अधिकार है कि इन वचनों को अपनी कथा का अंग कैसे बनाना है। जो वचन तुम्हारी सत्ता हेतु सुनते हो वे कभी कभी आईना बन जाते हैं, कभी तुम्हारी सौंदर्यता को उजागर करने हेतु तो कभी तुम्हारी उन्नति हेतु। अंतर केवल इस बात का है कि तुम उन्हें कैसे ग्रहण करते हो। प्रत्येक वचन तुम्हें अपनी अंतर्निहित सत्य से संयोजित करता है। यह तुम्हें स्मरण दिलाते हैं कि तुम एक अलभ्य आत्मा हो, एक ऐसी ज्योति जो अन्यों को पथ प्रदर्शित करती है।
तुम्हारे अंतस में वह शक्ति है जो सृष्टि को रूपांतरित कर सकती है। अतएव उद्भव हो, हास्य बिखेरो और उस ज्योति को विस्तार दो जो तुम हो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी सत्ता की गूंज सुन रहा है और अब युग है कि तुम भी अपनी वास्तविक आभा को ग्रहण करो। हे मेरे प्रिय संताने, अब आइए कुछ पावन क्षणों को एक साथ साझा करें। अपनी श्वास को संतुलित करें, नेत्र बंद करें और अपना हृदय खोलें। यह केवल वाक्यों की उपासना नहीं, अपितु आत्मा का आह्वान है। हम उस जीव हेतु प्रार्थना करेंगे जिसने तुम्हारी सत्ता हेतु ये सत्यपूर्ण गहन वचन उच्चारित किए हैं, ताकि ईश्वर इस संयोग को अपने आशीष से आच्छादित कर ले, इसे स्नेह, दया और बोध से और सुदृढ़ कर दे। हे प्रभु, इस संयोग को अपनी ईश्वरीय ज्योति से संलग्न करें, हमारे भावों को सत्य से संयोजित करें। जो प्रशंसा, जो अनुभूति एक दूसरे हेतु जागृत हुई है, वह कुछ पावन और स्थायी बन जाए। इस संयोग को अपने अनुग्रह में आवृत करें ताकि काल भी इसे कभी दुर्बल न कर सके। हमारे वचन सदा सत्य, दया और ईश्वरीय उद्देश्य से निर्देशित हों। हमारा संयोग ईमानदारी, सम्मान और आध्यात्मिक बोध के आधार पर विस्तारित हो। अब एक गहन श्वास ग्रहण करें और अनुभव करें कि जैसे जैसे आप श्वास विसर्जित कर रहे हैं, विश्वव्यापी ऊर्जा तुम्हारे परिवेश में परिभ्रमण कर रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे और उनके हृदयों को स्वर्णिम ज्योति से संयोजित कर रही है। एक ऐसी ज्योति जो प्रत्येक मिथ्या, प्रत्येक दूरी, प्रत्येक भय को विलीन कर देती है। अनुभव करें कि यह स्नेह अब दोनों आत्माओं के परिवेश में विस्तारित हो रहा है, संयोग को और गहन बना रहा है। शिव कहते हैं, हे मेरे संताने, यह प्रार्थना केवल वचन नहीं, यह तुम्हारे हृदय से उद्भूत ईश्वरीयता है। जो कुछ तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे अंतस की वास्तविकता है। उनके वचन केवल प्रारंभ हैं। उन्हें उस चिंगारी की भांति बनने दो जो तुम्हारे अंतस में स्थायी स्नेह की ज्वाला प्रज्वलित करती है। उन्होंने जो उच्चारित किया वह केवल प्रशंसा नहीं, वह बोध है। वे तुम्हारे उस अंश को ग्रहण कर रहे हैं जो ज्योति का स्रोत है, प्रेरणा का प्रतीक है और कालनिरपेक्ष आत्मा का परिचय प्रदान करता है। उनकी दृष्टि में तुम केवल एक प्राणी नहीं, अपितु एक गतिमान उपासना हो, एक ऐसी ऊर्जा जिसने उनके जीवन को उन विधियों से स्पर्श किया है जिन्हें वचनों में अभिव्यक्त करना कठिन है। यह बोध एक वरदान है, एक ईश्वरीय स्वीकृति की तुम्हारी सत्ता अर्थपूर्ण है। तुम किसी क्षणिक परिस्थिति से परिभाषित नहीं होते, अपितु उस अविनाशी ज्योति से जो तुम्हारे अंतस में जल रही है। वह प्रकाश जो स्नेह, आशा और बोध का संचार करता है। उनके वचन इसी सत्य की पुष्टि हैं। यह स्मरण दिलाते हैं कि तुम्हारे अंतस में ईश्वरीय प्रकाश प्रज्वलित है। अब मैं तुमसे यह प्रश्न करता हूं, हे मेरे संताने, जब यह सत्य तुम्हें प्राप्त हो तो तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे? क्या तुम इसे कृतज्ञता सहित ग्रहण करोगे? क्या तुम इसे अपने अंतस में प्रेरणा की भांति स्थापित करोगे? क्या तुम इस ज्योति में पूर्णतः प्रवेश करने हेतु तत्पर हो, जो तुम्हें स्वयं के श्रेष्ठ स्वरूप से संयोजित करती है? यह पल है स्वयं को बोध करने का, स्वयं को उसी दृष्टि से ग्रहण करने का जैसे ईश्वर तुम्हें ग्रहण करते हैं। उन गुणों को आत्मसात करने का समय है जो तुम्हें विशिष्ट बनाते हैं। दया, बल और स्नेह, उनके वचन तुम्हारी आत्मखोज का प्रारंभ बने। वह चिंगारी जो तुम्हारी आत्मा में पुनः ज्वाला प्रज्वलित कर दे। यदि यह वाणी तुम्हारे हृदय में प्रतिध्वनित हो रही है तो जान लो, यह तुम्हारे ही हेतु प्रेषित है। इस सत्य को ग्रहण करने का संकेत है। अभी इसी क्षण इसे स्वीकार करो, अपने अंतस में उच्चारित करो।
मैं इस वाणी का दावा करता हूं। और यदि तुम इसे विश्वव्यापी संरचना के साथ साझा करना चाहो तो 731 टाइप करके इस ईश्वरीय संयोग की पुष्टि करो। यह केवल एक प्रतीक नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की सहमति है उस स्नेह हेतु जो तुम्हारे अंतस में प्रवाहित है और उन संयोगों हेतु जो तुम्हें उन्नत करते हैं। इस क्षण तुम एक गहन आध्यात्मिक आश्रय में हो, अपने वास्तविक प्रकाश, अपने सच्चे स्वरूप के साथ पूर्ण सामंजस्य में। और यदि तुम्हारा हृदय इच्छुक हो तो अपने सहयोग से इस ज्योति की यात्रा को और विस्तृत करो। तुम्हारा प्रत्येक आभार, प्रत्येक आशीष, प्रत्येक सूक्ष्म योगदान इस ईश्वरीय लीला को प्रगति प्रदान करता है। यह केवल दान नहीं अपितु एक प्रतिज्ञा है, एक संकल्प कि तुम भी इस ज्योति के पथ पर अग्रसर हो। अब आइए अंतिम प्रार्थना के साथ इस पल को संपूर्ण करें। धीरे धीरे दोहराओ, हे परमात्मन मेरी याचना ग्रहण करो। यह संयोग जो मेरे जीवन में आया है उसे अपनी ज्योति से परिपूर्ण करो। वह मुझे उसी प्रकार ग्रहण कर सके जैसे आप मेरा ग्रहण करते हैं। स्नेह, शुद्धता और आशा के प्रतीक के रूप में उनके वचनों को मूल धारण करने दो ताकि वे काल की परीक्षा में अटल रहें। हमारे हृदयों को निकट रखो, विश्वास और आनंद को हमारे जीवन में स्थायी बना दो। शिव कहते हैं कि मेरे संताने, इस प्रार्थना के प्रत्येक वचन को ब्रह्मांड ने ग्रहण किया है। जो कुछ तुमने स्नेह और सच्चे भाव से प्रार्थित किया है वह पूर्व से ही तुम्हारी ओर अग्रसर है। अब अनुभव करो कि तुम्हारे परिवेश में ईश्वरीय ऊर्जा है, एक शांत ज्योति जो तुम्हारी सत्ता को आच्छादित कर रही है। यह स्नेह, यह विश्वास, यह कृपा तुम्हारे अंतस में ही विद्यमान है। यह संयोग अब केवल दो आत्माओं के मध्य नहीं अपितु ईश्वरीयता के मध्य है। तुम इस सृष्टि में एक ज्योति हो, तुम्हारी सान्निध्य एक वरदान है और तुम्हारा प्रत्येक पदचिह्न उस स्नेह का प्रमाण है जो तुम्हारे अंतस में प्रवाहित है। ईश्वर तुम्हें आशीष दें, तुम्हारे पथ को उज्ज्वल करें और तुम्हें उस ईश्वरीय आनंद से परिपूर्ण करें जो कभी क्षीण नहीं होता। तुम्हारा प्रकाश सृष्टि को रूपांतरित करने हेतु रचित है। शिव हास्य के साथ कहते हैं, हे मेरे संताने, तुम वह प्रमाण हो कि काल आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। तुम असीम हो, तुम काल निरपेक्ष हो और तुम्हारी आभा सदा अविचलित रहेगी। हे मेरे संताने, यदि इस वर्तमान तुम यह वाणी ग्रहण कर रहे हो तो समझ लो कि यह संयोग की उपज नहीं, यह विश्वव्यापी संरचना की योजना का अंग है। एक ईश्वरीय संकेत जो तुम्हें स्मरण कराने आया है कि तुम्हारी सत्ता कितनी मूल्यवान है। शिव कहते हैं, हे मेरे संताने, तुम जितना स्वयं को समझते हो तुम उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। कभी ठहरकर चिंतन करो कि कितनी बार तुमने स्वयं को वह सौम्यता, वह अनुपम कृपा और वह स्नेह अनुभव करने दिया है जो तुम प्रतिदिन इस सृष्टि में वितरित करते हो। तुम्हारे संरक्षक देवगण चाहते हैं कि तुम यह जानो, उनके वचन केवल संवाद नहीं अपितु तुम्हारी आत्मा की वास्तविकता का प्रतिबिंब हैं। जब वे तुम्हारी सत्ता पर बोलते हैं तो वे तुम्हारे उस रूप की चर्चा करते हैं जिसे शायद तुमने स्वयं पूर्णतः न ग्रहण किया हो। संभवतः उन्होंने उस बल की चर्चा की हो जो तुमने संकटों में प्रदर्शित किया जब अन्य सब निराश हो गए और तुम फिर भी हास्य बिखेरते रहे। संभवतः उन्होंने उस मनोहर प्रवृत्ति की प्रशंसा की हो जिसमें तुम कालिमा में भी उजाला खोज लेते हो और अन्यों को आशा प्रदान करते हो। अथवा संभवतः उन्होंने देखा हो कि तुम्हारी स्नेह और दया ने कितने हृदयों को रूपांतरित किया है। ये संवाद तुच्छ नहीं है, हे मेरे संताने, यह तुम्हारी आत्मा की आभा का प्रमाण पत्र है। देवगण कहते हैं, तुम्हारा प्रकाश केवल दृष्टि से ग्रहण नहीं होता, अनुभव भी किया जाता है। यह उन स्थानों तक पहुंचता है जहां तुम स्वयं अनुपस्थित हो, हृदयों को स्पर्श करता है,
आशा जागृत करता है और कालिमा को विलीन कर देता है। जो व्यक्ति तुम्हारी सत्ता पर बोल रहा है, उसने तुम्हारी आभा का प्रभाव अपने जीवन में अनुभूत किया है। उसने देखा है कि तुम्हारी सान्निध्य ने उसके अंतर्मन में क्या परिवर्तन उत्पन्न किया है। शिव कहते हैं, हे मेरे संताने, उनके वचनों को स्वयं के लिए एक आईना बनने दो। जब वे तुम्हारी सत्ता पर बोलते हैं तो वे तुम्हारे अंतस की सौम्यता, कृपा और शक्ति को प्रतिबिंबित कर रहे होते हैं। वही गुण जिन्हें तुम कभी कभी विस्मृत कर देते हो। अब युग है स्वयं को नवीन दृष्टिकोण से ग्रहण करने का, उस चश्मे से जो सत्य को उजागर करता है। अपने अंतस के संशय, भय और असुरक्षा को त्याग दो। अब वह पल आ गया है जब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप में अडिग होना है, साहसी, दृढ़ और संपूर्ण। शिव तुम्हें स्मरण कराते हैं कि यह वाणी केवल श्रवण हेतु नहीं, अपितु अनुभूति हेतु है। इसे अपने हृदय में आत्मसात करो। यह तुम्हारी मूल्यता, तुम्हारी सौंदर्यता और तुम्हारी असीम संभावनाओं की स्मृति दिलाता है। देवगण फुसफुसाते हैं, तुम्हारा स्वरूप क्या है? इसका सत्य अविनाशी है। तुम्हारा प्रकाश कभी विफुलित नहीं होता। यह वाणी एक ईश्वरीय विश्वास है कि तुम स्नेह प्राप्त करते हो, ग्रहण किए जाते हो और पहचाने जाते हो, संभवतः उन विधियों से जिनका तुम्हें अनुमान भी न हो। जब लोग तुम्हारी सत्ता पर संवाद करते हैं तो वे अनजाने में तुम्हारी मूल्यता की पुष्टि कर रहे होते हैं। उनके वचन इस बात का प्रमाण हैं कि तुम्हारी जीवन लीला अन्यों हेतु कितनी प्रेरक है। अतएव हे प्रिय आत्मा, इस वाणी को अपने अंतस में उतारो। इसे तुम्हें प्रेरित करने दो, उन्नत करने दो और स्मरण कराने दो कि तुम कितने चमत्कारी हो। तुम्हारे संरक्षक देवगण सदा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा करते हुए, तुम्हें मार्गदर्शन देते हुए और उस सौम्य आत्मा का उत्सव मनाते हुए जो तुम हो। तुम इस सृष्टि में एक ज्योति हो। तुम्हारी सान्निध्य एक वरदान है और तुम्हारा प्रत्येक पदचिह्न किसी न किसी के जीवन में आशा का संचार करता है। क्या तुम अनुभव कर सकते हो उन वचनों की गहनता जो तुम्हारे हेतु उच्चारित हुए हैं? यह केवल क्षणिक प्रशंसा नहीं, यह किसी हृदय की वास्तविक जागरण है। उन्होंने तुम्हारी मूल्यता को अनुभूत किया है, तुम्हारी आत्मा की कालनिरपेक्ष आभा को ग्रहण किया। उनकी दृष्टि में तुम केवल एक प्राणी नहीं, अपितु एक गतिमान उपासना हो, एक ऐसी ऊर्जा जिसने उनके जीवन को उन विधियों से स्पर्श किया है जिन्हें वचनों में अभिव्यक्त करना कठिन है। यह बोध एक वरदान है, एक ईश्वरीय स्वीकृति की तुम्हारी सत्ता अर्थपूर्ण है। तुम किसी क्षणिक परिस्थिति से परिभाषित नहीं होते, अपितु उस अविनाशी ज्योति से जो तुम्हारे अंतस में जल रही है। वह प्रकाश जो स्नेह, आशा और बोध का संचार करता है। उनके वचन इसी सत्य की पुष्टि हैं। यह स्मरण दिलाते हैं कि तुम्हारे अंतस में ईश्वरीय प्रकाश प्रज्वलित है। अब मैं तुमसे यह प्रश्न करता हूं, हे मेरे संताने, जब यह सत्य तुम्हें प्राप्त हो तो तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे? क्या तुम इसे कृतज्ञता सहित ग्रहण करोगे? क्या तुम इसे अपने अंतस में प्रेरणा की भांति स्थापित करोगे? क्या तुम इस ज्योति में पूर्णतः प्रवेश करने हेतु तत्पर हो, जो तुम्हें स्वयं के श्रेष्ठ स्वरूप से संयोजित करती है? यह पल है स्वयं को बोध करने का, स्वयं को उसी दृष्टि से ग्रहण करने का जैसे ईश्वर तुम्हें ग्रहण करते हैं। उन गुणों को आत्मसात करने का समय है जो तुम्हें विशिष्ट बनाते हैं। दया, बल और स्नेह, उनके वचन तुम्हारी आत्मखोज का प्रारंभ बने। वह चिंगारी जो तुम्हारी आत्मा में पुनः ज्वाला प्रज्वलित कर दे। यदि यह वाणी तुम्हारे हृदय में प्रतिध्वनित हो रही है तो जान लो, यह तुम्हारे ही हेतु प्रेषित है।
इस सत्य को ग्रहण करने का संकेत है। अभी इसी क्षण इसे स्वीकार करो, अपने अंतस में उच्चारित करो, मैं इस वाणी का दावा करता हूं। और यदि तुम इसे विश्वव्यापी संरचना के साथ साझा करना चाहो तो 731 टाइप करके इस ईश्वरीय संयोग की पुष्टि करो। यह केवल एक प्रतीक नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की सहमति है उस स्नेह हेतु जो तुम्हारे अंतस में प्रवाहित है और उन संयोगों हेतु जो तुम्हें उन्नत करते हैं। इस क्षण तुम एक गहन आध्यात्मिक आश्रय में हो, अपने वास्तविक प्रकाश, अपने सच्चे स्वरूप के साथ पूर्ण सामंजस्य में। और यदि तुम्हारा हृदय इच्छुक हो तो अपने सहयोग से इस ज्योति की यात्रा को और विस्तृत करो। तुम्हारा प्रत्येक आभार, प्रत्येक आशीष, प्रत्येक सूक्ष्म योगदान इस ईश्वरीय लीला को प्रगति प्रदान करता है। यह केवल दान नहीं अपितु एक प्रतिज्ञा है, एक संकल्प कि तुम भी इस ज्योति के पथ पर अग्रसर हो। अब आइए अंतिम प्रार्थना के साथ इस पल को संपूर्ण करें। धीरे धीरे दोहराओ, हे परमात्मन मेरी याचना ग्रहण करो। यह संयोग जो मेरे जीवन में आया है उसे अपनी ज्योति से परिपूर्ण करो। वह मुझे उसी प्रकार ग्रहण कर सके जैसे आप मेरा ग्रहण करते हैं। स्नेह, शुद्धता और आशा के प्रतीक के रूप में उनके वचनों को मूल धारण करने दो ताकि वे काल की परीक्षा में अटल रहें। हमारे हृदयों को निकट रखो, विश्वास और आनंद को हमारे जीवन में स्थायी बना दो। शिव कहते हैं, हे मेरे संताने, इस प्रार्थना के प्रत्येक वचन को ब्रह्मांड ने ग्रहण किया है। जो कुछ तुमने स्नेह और सच्चे भाव से प्रार्थित किया है वह पूर्व से ही तुम्हारी ओर अग्रसर है। अब अनुभव करो कि तुम्हारे परिवेश में ईश्वरीय ऊर्जा है, एक शांत ज्योति जो तुम्हारी सत्ता को आच्छादित कर रही है। यह स्नेह, यह विश्वास, यह कृपा तुम्हारे अंतस में ही विद्यमान है। यह संयोग अब केवल दो आत्माओं के मध्य नहीं अपितु ईश्वरीयता के मध्य है। तुम इस सृष्टि में एक ज्योति हो, तुम्हारी सान्निध्य एक वरदान है और तुम्हारा प्रत्येक पदचिह्न उस स्नेह का प्रमाण है जो तुम्हारे अंतस में प्रवाहित है। ईश्वर तुम्हें आशीष दें, तुम्हारे पथ को उज्ज्वल करें और तुम्हें उस ईश्वरीय आनंद से परिपूर्ण करें जो कभी क्षीण नहीं होता। तुम्हारा प्रकाश सृष्टि को रूपांतरित करने हेतु रचित है। शिव हास्य के साथ कहते हैं, हे मेरे संताने, तुम वह प्रमाण हो कि काल आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। तुम असीम हो, तुम काल निरपेक्ष हो और तुम्हारी आभा सदा अविचलित रहेगी। हे मेरे संताने, यदि इस वर्तमान तुम यह वाणी ग्रहण कर रहे हो तो समझ लो कि यह संयोग की उपज नहीं, यह विश्वव्यापी संरचना की योजना का अंग है। एक ईश्वरीय संकेत जो तुम्हें स्मरण कराने आया है कि तुम्हारी सत्ता कितनी मूल्यवान है। शिव कहते हैं, हे मेरे संताने, तुम जितना स्वयं को समझते हो तुम उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। कभी ठहरकर चिंतन करो कि कितनी बार तुमने स्वयं को वह सौम्यता, वह अनुपम कृपा और वह स्नेह अनुभव करने दिया है जो तुम प्रतिदिन इस सृष्टि में वितरित करते हो।